इन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, इन्होंने भी माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। इसलिए ये सुनाने के और सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इनको कथा सुनाई। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मराज और परीक्षित का नाम विष्णुराज है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को श्राप लगा, 7 दिन में मर जाओगे। डर लगने लगा तो जाकर के राजपाट को छोड़ करके चले गए। वहां कहाँ? शुक्रदान। बड़े बड़े महात्मा आने लगे। महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, ये अनंत हो गया, गलत होगा। देखिए, आप जितने बड़े महात्मा होंगे, जितने बड़े धर्मात्मा होंगे, जितने बड़े सदाचारी होंगे और जितने होंगे, तो आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। जब आप अच्छे हैं तो आपके दुख में भी लोग बात खड़े हो जाएंगे। सुख की तो बात छोड़ो, सुख में तो सब आ जाते हैं, लेकिन जो मानवता दिखाते हैं वह दुख में भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि परीक्षित के पास में आए, पर निर्णय कोई नहीं कर पाया कि इसका निर्णय क्या होगा। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज, हम सिर्फ आपसे यही प्रश्न करना चाहते हैं, इस जीवन का सार्थक क्या है? इस मनुष्य जीवन को सार्थक किस प्रकार से कर सकता है? अपने मानव कल्याण के लिए उसको क्या साधन करना चाहिए? परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? यदि मरने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और बड़े प्रेम पूर्वक परीक्षित महाराज को कहने लगे, बहुत सुंदर राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये मानव कल्याण के लिए ये तुमने प्रश्न पूछा है। चाहते तो परीक्षित जी अपना भी कल्याण कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने कल्याण नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, ये कहा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कल्याण कैसे होगा। कितना सुंदर विचार राजा का, कितना सरल स्वभाव के परीक्षित जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहने लगे, राजन, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, इसका निर्णय मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देकर के कथा सुनो, भगवान की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, बड़े विधि पूर्वक तुम कथा सुनना। देवता श्री सुखदेव जी महाराज के पास में आए अमृत कलश लेकर के कि महाराज आप इस अमृत कलश को ले लीजिए। ये अमृत कलश को लेकर के अमृत को श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, हमको पिला दीजिए। परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा रहे हैं और हंस रहे हैं। कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, वाह देवताओं, तुम तो बड़े ठगिया हो, यहाँ भी ठगने के लिए आ गए हैं? अरे ये अमृत धारा है, ये साधारण से मिलने वाला नहीं है। यदि तुम श्रद्धालु बनकर के आते, श्रोता बन के आते, तो मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक कथा सुनाता। तुम तो